कि अगर कबूतरबाजी आसान काम होता तो हर कोई कबूतरबाज होता। वो तो हम कबूतरबाजी में थोड़ा देर से आए, नहीं तो सबसे ऊपर कबूतरबाजी में हमारा नाम हो। तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मुझे पता है वीडियो कई सालों बाद आ रही है, शायद तुम लोग मुझे पहचान भी ना पाओ, लेकिन देखो तुम लोगों से क्या छिपाना। तो धंधा थोड़ा मंदा चल रहा था और चैनल पर भी सूखा पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि मैं तो इस चैनल का मालिक हूँ, मैं तो जो चाहे वो डाल सकता हूँ। बस फिर क्या था, मैं भी आ गया और लोगों की तरह अपना रबड़ी रोना सुनाने के लिए। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं होने वाली है। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे हर बच्चा कभी ना कभी गुजरता ही गुजरता है। नहीं, मैं पैंट में जिप फंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 12वीं की, दी क्लास 12th। अब देखो, मानो ना मानो, लेकिन यार हम सबको पता होता है कि हम सब की 11वीं बर्बाद जाती है। हाँ, मेरी भी गई थी। मैंने 11वीं में साइंस विद मैथ्स ली थी। तो जब एक बच्चा 12वीं में आता है ना, तो उसके अंदर होती है एक आग, एक ऐसी आग कि मतलब अब तो दुनिया बदल देनी है, अब तो आर पार की लड़ाई हो ही जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड्स होते हैं। तो 10th से 11th में आने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी होती है, और 11th से 12th में आने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी होती है, क्योंकि वो ये गंदी गेम पहले खेल चुका होता है। ये गंदी गेम पहले खेल चुका हूं मैं, 3 साल पहले यही आया था मैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि 12वीं में आते आते बच्चे इतने अनुभवी हो जाते हैं कि बोर्ड्स का लोड लेते ही नहीं है। तुम मानोगे नहीं, लेकिन हमारी क्लास में तो ऐसे ऐसे नमूने थे कि भाई 1-2 महीने पहले तक सिलेबस ढंग से नहीं पता था उन्हें। हाँ, क्लास 10th में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उस वक्त सब कुछ नया नया होता है कि भाई कौन से आइलैंड पे ले जाएंगे पेपर दिलवाने के लिए। और टीचर्स भी ऐसा हुआ बनाते हैं कि भाई अगर तुमने थोड़ी सी भी मुंडी घुमाई तो तुम्हारी मुंडी 360 डिग्री घुमा देंगे, और अगर गलती से भी चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो भाई पुलिस वाले डंडे ले जाके मारेंगे। आधे बच्चों की तो वही पैंट गीली हो जाती थी कि भाई बोर्ड्स में पुलिस वाले भी रहते हैं। फिर 12th तक आते आते उन्हें समझ में आता है कि ये सब तो बस एक छलावा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बात करेंगे टीचर्स की। खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल वाले ही हैं। अब तुम साल भर उनके साथ कैसे भी रहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12वीं में आने के बाद उन्हें चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि उनके हाथ में होते हैं 30 नंबर, और उनका मानना होता है कि इस 30 नंबर के बहाने हम तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। उन 30 नंबर को वो ऐसे दिखाएंगे जैसे तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 30 मिनट हो। वो कॉपी पर कवर नहीं चढ़ाया, 30 नंबर गए। इंडेक्स फिल नहीं किया, 30 नंबर गए। कॉपी में पेज नंबर नहीं डाला, 30 नंबर गए। अरे 12वीं के बच्चे तुम्हें पेज नंबर डालते हुए अच्छे लगेंगे? एक तो हमारे स्कूल के टीचर्स ना हम बच्चों को एकदम ही नल्ला समझते थे। माना अब हमसे बड़े हो, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन 12वीं के बच्चे को भाई पीडीएफ और सिलेबस डाउनलोड करना कौन सिखाता है? बच्चे पीछे वाली सीट पे बैठ के डार्क वेब एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमें सिखा रहे हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं। ये सब शोभा देता है बच्चों को? अब बात करते हैं सिलेबस की। तो 12वीं का सिलेबस कितना ज्यादा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने 12वीं पास कर लिया उन्हें तो पता ही होगा, और जिन लोगों ने नहीं की है एक दिन तो करनी पड़ेगी। 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना प्रचंड रूप दिखाते हैं। ऐसे में हमारे स्कूल वाले इतने अच्छे थे कि भाई फिजिक्स का कोई टीचर ही नहीं है। मतलब 6-7 महीने तक हमारे स्कूल में फिजिक्स का कोई टीचर ही नहीं था। फिजिक्स के 2-2 पीरियड रोज खाली जा रहे हैं। कुछ टीचर डेमो के लिए आते थे, लेकिन वो भी स्कूल और बच्चों को देख के दोबारा कभी नहीं आते थे। एक बार तो एक टीचर गलती से कॉमर्स सेक्शन में चला गया था। भाई साहब, कॉमर्स वालों ने 5 मिनट के अंदर ऐसी गोली दी थी कि बिना डेमो दिए ही स्कूल से चले गए। और वैसे भी 12वीं के बच्चे तो सिलेबस वगैरह अपना खुद से ही पूरा कर रहे थे, तो इतना कुछ लोड था नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल और वाइवा की। और स्कूलों में जनरली 15-20 दिन पहले बच्चों को बता देते हैं कि इस तारीख को तुम्हारा वाइवा होने वाला है। हमारे स्कूल वाले इतने मानते हैं कि हमें बताते हैं 1 दिन पहले। और हमारे बोर्ड के टाइम पे प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक तो भाई साहब 7वें आसमान पे था। मैं बहुत लकी था कि मेरा घर बगल में था, तो मैं अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था मेरा स्कूल। मैं अपने स्कूल पहुंच जाता हूँ वाइवा देने के लिए। लेकिन मेरे जो दोस्त भाई 12-12, 13-13 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ट्रैफिक ही ट्रैफिक, सड़कें भरी पड़ी हैं, लेकिन वाइवा देना है तो भाई चल के आना पड़ेगा। वैसे उन्हें कुछ मिला ना मिला हो, एक एक्सपीरियंस जरूर मिल गया कि अब वो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ, हम भी नदी पार करके स्कूल जाते थे, पुल पार करके जाते थे, 12-12, 13-13 किलोमीटर तक पैदल चल के जाते थे। तो ये एक्सपीरियंस उन लोगों की लाइफ में जुड़ चुका है, मेरी लाइफ में नहीं जुड़ा, क्योंकि मेरा घर तो भाई पास में था। 3-3 घंटे पैदल चल के बच्चे वाइवा देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या ही पढ़ के जाएंगे? इतना चलने के बाद जो पढ़ा हुआ होता है वो भी भूल जाते हैं। इतना चल के आ रहे हैं कि बच्चे चैप्टर का नाम तक भूल जा रहे हैं। वहां पर एक्सटर्नल पूछ रहे हैं, बेटा इस चैप्टर का नाम ही बता दो, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा। लेकिन जैसे तैसे मेरा वाइवा ठीक ठाक चला गया था। बोला ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते रास्ते में था मेरा स्कूल, तो मुझे इस चीज का बेनिफिट मिल गया था। उस वक्त तो मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था, हद से ज्यादा ट्रैफिक था उस वक्त।
बाकी फिर बोर्ड्स का टाइम आता है, बोर्ड्स के टाइम पे तो जो हालत होती थी ना भाई बच्चों की, वो तो मतलब देखने लायक होती थी। मैथ्स के पेपर के पहले जो मेरी हालत हुई थी ना, वो मैं किसी दिन वीडियो में बताना चाहूंगा, क्योंकि भाई बहुत बहुत गंदी हालत हुई थी। तो वो पूरा किसी और वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम सब पेपर देते हैं, और पेपर में तो भाई साहब फिजिक्स का पेपर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर आया था उस वक्त का। और जिस हिसाब के पेपर थे ना भाई साहब, देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं 75% वाला क्राइटेरिया भी ना रह जाए मेरा। लेकिन फिर रिजल्ट आता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है, और इसी तरीके से क्लास 12 भी हमारी खत्म हो जाती है। बाकी देखो, स्कूल वाले तुम्हें कितना भी ट्रॉमा दे दे, कितना भी परेशान कर ले, तुम स्कूल वालों को चाहे कितनी भी गालियां दे दो, लेकिन भाई एट दी एंड याद तो वही लोग आएंगे। मेरा स्कूल खत्म हो चुका है, 5 महीने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ, ये कांड करते थे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। और यही सब मेमोरीज तुम एट दी एंड लेके जाओगे। बाकी उन लोगों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और ना वो तो लोग तुम्हें कुछ देने वाले हैं। रहने वाली हैं तो सिर्फ वही मेमोरीज जो तुमने उस क्लास में बैठ के बनाई हैं। तो इसलिए जो लोग अभी 12th में हैं, प्लीज़ एंजॉय कर लो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। बाकी मेरा कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसा रहा मेरा पहला दिन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि भाई यहाँ पे कंटेंट की कमी चल रही है, तो मैं यही सब वीडियोस अभी डालने वाला हूँ। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बाकी तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो भी मेरे नए मेहमान है, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके की मजेदार वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तन्हाई तड़पाती है, याद तुम्हारी आती है, ठंडी ठंडी पुरवाई छेड़ के मुझको जाती